बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर होगा उसमें टॉपिक शामिल है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। और जिस तरह आप जानते हैं कि ये पूरे चैप्टर की एक तरह की रिवीजन होती है जिसमें वो तमाम टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एमसीक्यूज का है, वो सेपरेट एक लेक्चर उसका तैयार हो चुका है। और ये फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट के फिर आगे ए पार्ट में इक्वेशन गिवन है एक्स के प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, तो आपको मालूम है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड की जा सकती है थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। जब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हो तो फिर आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले आपने ये कोफिशिएंट्स लिखने हैं, जिस तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू है 3 और लास्ट कोफिशिएंट c उसकी वैल्यू है 5। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स होता है p स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू है 5। सो 9 माइनस 20, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है माइनस 11। तो जब किसी इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर आ जाए फिर उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, या हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। बी पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो इसमें कोएफिशिएंट सबसे पहले अगर लिखें तो a इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू है माइनस 7 एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 3। तो 49 माइनस 24, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 25। अब इसको गौर से देखें कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर जो है वो रियल नंबर होता है रूट्स का, और जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए इस केस में जो रूट्स है वो फिर रैशनल नंबर्स होते हैं और अनइक्वल होते हैं। सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सी पार्ट, इक्वेशन हैव x के प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू है 6 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू आ जाएगा फिर 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस 1। तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 प्लस 4 इक्वल्स 40। अब देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये देखिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर 40 लिखा जाएगा तो 40 स्क्वायर रूट 40 जो है वो एक इररेशनल नंबर आएगा। इस वजह से इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो फिर रियल होंगे, इररेशनल और अनइक्वल होंगे। तो इसके बाद डी पार्ट है, इक्वेशन है अब 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट लिखने से पहले कोएफिशिएंट लिख लें, a इक्वल्स टू है 16, b इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल्स टू 1। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू आ गया माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1, 64 माइनस 64 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इस केस में वो 0 है। जब हम x की वैल्यू के लिए फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म है ये स्क्वायर रूट में आती है और इसके बाहर साइन होता है प्लस माइनस का। अब चूंकि ये टर्म वैसे ही जीरो हो गई है इसलिए कोई नंबर अब प्लस माइनस में नहीं होगा, इसलिए फिर रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। तो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। इसके बाद है जी इसका सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में, फाइंड ओमेगा इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ 1 होते हैं और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं। एनी हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दो रूट्स हैं, तो अगर ओमेगा की वैल्यू गिवन है तो हमें ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो ये है ओमेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स फिर आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 होल स्क्वायर। अब यूं कर लें कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर कर दें और ओवर में 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आपकी मर्जी आप यूँ लिख लें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंगली फिर ये फार्मूले को जब एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा -1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू -3/4 आ गया। तो अब -1 का स्क्वायर होगा +1 और प्लस जो स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर था तो ये आंसर आ गया -3 -2 स्क्वायर रूट -3/4। अब 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 -3 -2 स्क्वायर रूट -3/4 आ गया। तो अब 1 -3 हो जाएगा इक्वल्स टू -2। सो -2 स्क्वायर रूट -3/4। नेक्स्ट टाइम में आप ये लिखोगे कि यहाँ से 2 कॉमन आता है, 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/4। ये 2 से के साथ अगर 4 को कैसे करें तो 2 2s आर 4, कैंसिल होने के बाद फाइनल ये टर्म बन जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, जिसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर जो हमने वैल्यू फाइंड की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड पार्ट, प्रूव दैट द सम ऑफ द all the cube roots of unity is 0। ये से पहले भी आप एक एक्सरसाइज से पहले कर चुके हो, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। एनी और दोबारा इसको रिव्यू एक्सरसाइज में दिया गया है क्वेश्चन को, हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें मालूम है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन 3 रूट्स का हमने सम करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये जो रूट है ये ओमेगा होता है और लास्ट में -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किया। नेक्स्ट स्टेप में आपको मालूम है कि जब आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आपने एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम हो जाएगा 2 के इक्वल, इसका एलसीएम 2 आएगा। हाँ जी, एलसीएम जब 2 ले लिया है तो यहाँ 1 था, अब ये आ जाएगा 2 माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 प्लस आएगा, ये ब्रैकेट में लिख दें -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर एलसीएम 2 के इक्वल आ गया था। इसके बाद
माइनस ये आ गया 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 1। अब ये प्लस साइन के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। फिर ये प्लस 1 के साथ हमने इस मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, तो ये आ गया इसका आंसर आ गया 0/2 = 0। फोर्थ पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इनमें से एक रियल रूट होता है 1 और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जो कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 है, और दूसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये दो रूट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ये है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। तो हम इन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, इनकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर फिर इक्वल आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब इसकी हम ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस पी इंटू a प्लस पी ओवर में 2 2s are 4 और a प्लस पी इंटू a माइनस पी का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ फिर आ जाएगा -1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर 1 माइनस ब्रैकेट में -3 ओवर 4 1 प्लस 3/4, तो 4/4 ये इक्वल टू फिर आ जाएगा 1 के। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू उसकी वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट फिर पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। फिर हमने इसको प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है जी। अब फर्स्ट ब्रैकेट को छोड़कर ये सेकेंड और थर्ड जो ब्रैकेट है इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। हमने फर्स्ट ब्रैकेट को बाहर लिख लिया और ये लार्ज ब्रैकेट्स में इन दोनों को लिख लिया ताकि इनको मल्टीप्लाई किया जाए। तो पहले x के साथ इस ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस फिर ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये आ जाएगी टर्म ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई। तो फिर इक्वल टू में आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, और ये सेकेंड और थर्ड टर्म जो है यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई है 1 के इक्वल प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 के, इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर ये इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स के प्लस -1 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में आ गया x प्लस वाई इंटू में आ जाएगा एक्स के माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये है फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड जो है वो अब इक्वल टू आ गई है
left hand side, hence it is proved. नेक्स्ट फिर इसका 6 पार्ट है अब evaluate ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, और 7th वाला भी। तो हमने ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, और दूसरा फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। हम इसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट इस तरह करेंगे कि ओमेगा क्यूब की पावर में लिखा जा सके। देखिए ओमेगा 37 को हम ओमेगा क्यूब की पावर में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको स्प्लिट कर लिया है ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा में। फिर ओमेगा 37 को हम स्प्लिट करेंगे ओमेगा 36 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 12 इनटू आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा 36 को लिखोगे ओमेगा क्यूब पावर 12 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब आपको मालूम है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1, फिर ओमेगा क्यूब पावर 12 जो थी अब उसकी जगह पर आ जाएगी 1 पावर 12 इनटू ओमेगा। सिमिलरली प्लस आ जाएगा 1 पावर 12 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब 1 पावर 12 जो है वो 1 के इक्वल है इनटू ओमेगा प्लस 1 पावर 12 इक्वल टू 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये फिर इक्वल टू आ गया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और आपको मालूम है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू होता है 0 के। फिर ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब 7th पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम यूं करेंगे एक लार्ज ब्रैकेट लगाकर 1 और सेकंड और थर्ड टर्म में से माइनस साइन कॉमन लिया जाएगा। जब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल आ जाएगी -1। फिर 1 माइनस इंटू -1 होल पावर 6, ये 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 होल पावर 6। 1 प्लस 1 होता है 2 पावर 6 और 2 पावर 6 इक्वल टू है 64। अब 8th पार्ट, if omega is the cube root of unity, form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square। तो कोई इक्वेशन लिखने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए या 2 डिग्री इक्वेशन लिखने के लिए। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। अब गिवन रूट्स हैं 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स में आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप यहां से 3 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, इसलिए फिर 3 इंटू -1 आ गया इक्वल टू -3। सो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई इक्वल टू -3। और अब फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये दो गिवन रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 3 होता है 9 और ओमेगा मल्टीप्लाइड में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ये आ गया 9 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 9। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0।
इसमें s और x की वैल्यू पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट की तो फिर s की वैल्यू थी -3, तो ये x के माइनस इंटू -3 जब आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x के प्लस 3x प्लस प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू है 9, तो फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई x के प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिर इसका 9th पार्ट है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एट quotient when x cube plus 3xk plus 2 is divided by x minus 2। अब जिस पोलिनोमियल से लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है उसकी वैल्यू है x माइनस 2। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। x फिर इक्वल टू आ जाएगा 2k और गिवन पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3xk प्लस 2। सबसे पहले आपने इनकी तमाम टर्म्स के कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। देखिए x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, x वाली टर्म नहीं नजर आ रही तो x वाली टर्म मिसिंग है तो फिर उसका कोएफिशिएंट 0 कंसीडर होगा। x का कोएफिशिएंट 0 आ गया प्लस और लास्ट में कोएफिशिएंट आ गया 2। अब x की वैल्यू थी 2 के इक्वल, उस 2 को हमने यहाँ लिख लिया और इस सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट जो कोएफिशिएंट होता है उसको तो एज इट इज ही नीचे लिख देना है, 1 को नीचे लिख दिया। इसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 आर 2, जो इसकी प्रोडक्ट आई है वो आपने नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिख देनी है, तो फिर 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लें 10 होगा, 10 को नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिखेंगे, फिर 0 प्लस 10 यानी इन दो कोएफिशिएंट का सम हो जाएगा, इन दो नंबर का सम इक्वल टू 10। अब इसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20, फिर 2 प्लस 20 इक्वल टू आ जाएगा 22, फिर इसका क्वोशिएंट आ जाएगा। ये सबसे लास्ट में जो नंबर आ रहा है ये कांस्टेंट नंबर होता है, ये x का कोएफिशिएंट होता है और ये टर्म बनेगी 5x और सबसे पहले जो नंबर है ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो ये टर्म बनेगी x स्क्वायर। सो क्वोशिएंट 2x इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 और इसका रिमाइंडर आएगा इक्वल टू 22 के। अब क्वेश्चन नंबर है इसका 10th पार्ट यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन to show that x minus 2 is the factor of polynomial x cube plus x square minus 7x plus 2। so अब x minus 2 इक्वल 0 है तो x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। इसके बाद हमने वेरीफाई ये करना है कि x minus 2 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। देखिए अगर किसी पोलिनोमियल को या किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो फिर इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, ये इसका टेस्ट होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, फर्ज करें 20 के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक 2 है 3 4 है 5 है 10 है सो ऑन। तो जो नंबर 20 है इसको किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड कर लें, आंसर जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आएगा। और यही रूल होता है पोलिनोमियल के केस में, अगर किसी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। और दूसरे केस में ये कह लें कि अगर रिमाइंडर इक्वल 0 आ गया तो फिर वो जो फैक्टर वो जो डिवाइजर है वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो ये इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट -7 और लास्ट कोएफिशिएंट 2। तो x की वैल्यू 2 थी, फर्स्ट कोएफिशिएंट को एज इट इज लिख लिया 1 को, फिर 1 इंटू 2 आ जाएगा 2 को नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिख दिया। अब 2 प्लस 1 3, फिर 3 2 आर 6, -7 प्लस 6 आ गया -1। अब -1 इंटू 2 आ जाएगा -2। देखिए इसमें रिमाइंडर 0 आ गया है और ये इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि x -2 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x minus 2 is the factor of given polynomial।
और अब हम सॉल्व करेंगे 12th पार्ट। फाइंड 1 over alpha square plus 1 over beta square of the roots of the equation x square minus 4x plus 3 equals 0. So given question है x square minus 4x plus 3 equals 0. तो sum of roots और product of roots फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में टर्म्स के कोएफिशिएंट लिख लें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, सो a की वैल्यू आ गई 1, और x का कोएफिशिएंट b है, सो b इक्वल्स टू -4, और लास्ट कोएफिशिएंट c है और c की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 3। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस b ओवर a माइनस इंटू -4 ओवर 1 आ गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a, तो c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1, तो 3 ओवर 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना था 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। आप यूं करें कि इसका एलसीएम ले लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम। तो जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो या आप बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा कंबाइंड स्क्वायर कर लें। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3। ये वैल्यू पुट कर लें यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम में फिर ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर आ गया 16 माइनस 3 2 3 6, तो 16 माइनस 6 ओवर 3 का स्क्वायर 9, तो 10 ओवर 9 आ जाएगा। ये है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। और अब ये 13 पार्ट है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, तो देन फाइंड। ए पार्ट है इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और बी पार्ट में अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू, और फिर सी पार्ट में हमने फाइंड करनी है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। सो एनी हो, सबसे पहले स्टेप में तो आप यही करेंगे, इस गिवन क्वेश्चन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लें। क्वेश्चन है अब 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, सो a की वैल्यू 4 आ गई, x का कोएफिशिएंट है -3, b इक्वल टू आ गई -3 वैल्यू, और c की वैल्यू है 6। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस b ओवर a, तो माइनस इक्वल टू आएगा -8 टू -3 ओवर 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 3 ओवर 4। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a, और c की वैल्यू 6 ओवर a की वैल्यू है 4, कैंसिल होकर अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 2। अब a पार्ट में आपने फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप जानते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3 ओवर 4, ये 3 ओवर 4 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2। अब 3 ओवर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 ओवर 16 माइनस ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ये फिर इक्वल आएगा 16, इसका एलसीएम हो जाएगा। जब 16 एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 माइनस 48, 9 माइनस 48 इक्वल होता है -39 ओवर आ गया 16।
ये वैल्यू आ गई है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। बी पार्ट में आपने फाइंड करना है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो ये ज़ाहिर है फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाएगा। तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में आ जाएगा फिर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आपको मालूम है कि ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की जाएंगी यहाँ पर। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 स्केयर आ गया माइनस 2 इंटू 3/2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। अब 3/2 का स्केयर होगा 9/16 माइनस ये 2 और ओवर से 2 कैंसिल हो गया माइनस 3 आ गया। और अब देखिए ओवर में फ्रैक्शन है 3/2, सो मल्टीप्लिकेशन में ये फ्रैक्शन बन जाएगी 2/3। ओवर में 3/2 है, मल्टीप्लिकेशन में 2/3 आ गई। अब ये 9/16 माइनस 3 को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 16। तो फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 माइनस 48 और मल्टीप्लाइड बाई आ गया 2/3। इसके बाद फिर 9 माइनस 48 हो जाएगा माइनस 39, सो माइनस 39/16 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये 3 से कैंसिल करें तो 3 13 जार होता है 39 और 2 से 16 को अगर कैंसिल करें तो 2 8 जार 16। तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी माइनस 13/8। और इसका सी पार्ट था, वैल्यू हमने फाइंड करनी है अल्फा माइनस बीटा, हाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन डायरेक्ट हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा, फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की जाएगी 3/2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है 3/4, so 3/4 का स्केयर आ गया। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर प्लस आ जाएगा ये 2 2 आर 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 फिर हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3/4 का स्केयर आ गया 9/16। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइम में ये करें कि ये जो प्लस 6 है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लें, उधर जाकर ये माइनस 6 हो जाएगा। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर फिर इक्वल टू आ जाएगा 9/16 माइनस 6, 16 एलसीएम ले लें तो 9 माइनस 96/16। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 87/16। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेक ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट माइनस 87/4। और अब 14th क्वेश्चन है, if alpha beta are the roots of x square minus 5x plus 7 equals 0, find an equation whose roots are, a पार्ट है माइनस अल्फा माइनस बीटा, बी पार्ट है 2 अल्फा 2 बीटा। तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो a इक्वल्स 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -5, c की वैल्यू है 7। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b ओवर a माइनस इंटू -5/1 इक्वल्स टू 5 आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी c ओवर a 7/1 इक्वल्स टू 7। लेकिन जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके रूट्स है माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो इसलिए इक्वेशन लिखने के लिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने के लिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं उनका सम और उनकी प्रोडक्ट की जाएगी। तो पहले सम ऑफ रूट्स माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, माइनस आप कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो 5 के इक्वल है।
तो ये फिर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू 5 इक्वल टू -5। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब प्रोडक्ट की जाएगी माइनस अल्फा मल्टीप्लाई टू माइनस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा के इक्वल आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 7 के इक्वल है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी की वैल्यू आ गई 7। अब आपको पता है कि जनरल इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें एस और पी की वैल्यूज पुट कर लें तो ये फिर आ जाएगा एक्स के माइनस इंटू माइनस 5x प्लस 7 इक्वल 0। एक्स के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स के प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। और इसका बी पार्ट था कि आपने वो इक्वेशन लिखनी है जिसके सब रूट्स है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो इन फिर रूट्स का सम किया जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5। तो इसके फिर सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू आ गई है 10 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हम पहले गिवन क्वेश्चन से फाइंड कर चुके हैं, 7 उसकी वैल्यू है। तो ये प्रोडक्ट पी की वैल्यू आ जाएगी फिर 7, 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। गिवन क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इक्वल टू आ जाएगा 0। ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगी। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज, आपको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेकंड है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर। ये पे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए फिर रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हो जाते हैं। थर्ड है इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c को 0 आर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है, इन केस में जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। और फिर नेक्स्ट है इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, then roots of the equation ax plus bx plus c को 0 आर। अगर किसी भी इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो इसके रूट्स जो है वो हो जाते हैं इमेजिनरी। फिर फिफ्थ पार्ट है इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, इस केस में फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ जाएंगे रियल एंड परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट जो है वो रियल और रैशनल आते हैं, ये इरैशनल नहीं आएगा, रैशनल आएंगे। फिर सिक्स पार्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस केस में जो रूट्स हैं वो रियल एंड इरैशनल होते हैं। सेवंथ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c को 0, देन द सम ऑफ द रूट्स इज, आपको मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है माइनस b ओवर a। एट पार्ट इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c को 0, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, तो फार्मूला होता है c ओवर a। Ninth part if alpha beta are the roots of the equation 7x minus 5x plus 3 equals 0, then the sum of the roots is, sum of the roots का फार्मूला एक्चुअली होता है माइनस b ओवर a। ये इक्वल टू आना था माइनस इंटू b की वैल्यू के साथ भी माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 7 आना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर सम ऑफ द रूट्स आ गया 5 ओवर 7। नेक्स्ट फिर 10th पार्ट है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 3x माइनस साइन इक्वल 0, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज,
प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू यहाँ पर -9 है और ए की वैल्यू 5, सो प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई -9/5। 11th है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इक्वल 0 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c ओवर a, तो ये उसका उलट है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो फिर रेसिप्रोकल की वैल्यू आ जाएगी a ओवर c। 12th पार्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये रूट्स होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद है अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम है वो 0 है, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द यूनिटी देन माइनस ओमेगा पावर -7 इज इक्वल टू, असल में इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा, वो भी ठीक है, या 1 ओवर ओमेगा इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लिखते हैं आप, तो दोनों ठीक है। 1 ओवर ओमेगा की जो वैल्यू है वो एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। फिर 15th है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है xk माइनस sx प्लस p इक्वल 0, तो ये फिर आ जाएगी xk माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। फिर 16th स्टेटमेंट है इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देन इक्वेशन इज xk प्लस 2x प्लस 4, ये आप रफ वर्क में बाकायदा इसको सिंप्लीफाई करके सम ऑफ रूट्स फाइंड करके और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करके अगर आप इक्वेशन लिखोगे xk माइनस sx प्लस p के फार्मूले से, तो ये इक्वेशन बनेगी xk प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है और इसको एंजॉय करें आप, इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी। इसको पढ़ें और अपने कमेंट्स भी हमें शेयर किया करें, आपकी कोई सजेशन है वो भी हमें कमेंट्स में लिखा करें, और उसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।